एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास, सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा की उस घटना ने आज पूरे देश में जातिवाद को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां हम बात कर रहे थे सामाजिक समरसता की, जातिगत समरसता की, हिंदू राष्ट्र की, वहीं दूसरी तरफ जब देश में ऐसी घटनाएं सामने आती है तो फिर उन लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है जो दिन रात जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो सारे लोग सक्रिय हो गए हैं जो जातिवाद के ऊपर, जात के ऊपर और दलितों के और पिछड़ों के ऊपर राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ जातिवाद की राजनीति पर जिंदा है और जब भी वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं उन्होंने सिर्फ जातिवाद की बातें की और जातिवाद की कहानियां गढ़कर ही उन्होंने वो चुनाव जीते हैं और वो शासन चलाया है। आप देखिए किस तरीके से इस घटना के बाद वो उन लोगों से भी मिल लिए, उन लोगों को उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में भी बुला लिया, सब कुछ कर लिया। इन्हीं के समाज के कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं लेकिन ये वहां नहीं पहुंच पाते। यादव समाज हमेशा से सनातनी रहा है। जो घटना इटावा में घटी है उसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। इवन कई ब्राह्मण, कई कथावाचक उस घटना के ऊपर बोल चुके हैं और जो घटना वहां पर हुई है, जिन लोगों ने जो गलत किया है उनका पूर्ण तरीके से विरोध हो रहा है। अब इस घटनाक्रम पे लोग यादव वर्सेस ब्राह्मण करके लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए ब्राह्मणों ने क्या किया है, देखिए मनवादियों ने क्या किया, देखिए इनकी नीति हमेशा से पिछड़ों और दलितों के विरोध में रही है। तमाम तरीके की चीजें वहां पर हो रही है। कोई यादव महासभा बुला रहा है तो कोई ब्राह्मण महासभा बुला रहा है। ये जातिवाद हम नहीं चाहते थे देश के अंदर। हम चाहते थे कि इस जातिवाद का खात्मा हो, देश में जातियां खत्म हो। हम सकल हिंदू समाज के उत्थान की बात कर रहे थे, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती है तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या उस समय के लिए आज हम तैयार हैं? क्या उस दौर के लिए हम आज तैयार हैं जहां पर जाति विमुक्त भारत हम चाहते हैं, जाति विमुक्त सनातन हम चाहते हैं? उस दिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है कि आप यादव जाति के थे, आप नीची जाति के थे, उसके बावजूद आपने यहाँ पर कथा क्यों कही, आपने ऐसा क्यों छुपाया, क्यों किया? उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है तो उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि मेरी जाति यादव है। तो उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। कोई कह रहा है कि आधार कार्ड इनका फर्जी था, आधार कार्ड में ये नहीं था। देखिए आधार कार्ड 10 तरह के टाइपिंग करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति के मुख से जब सुन चुके हैं कि मैं यादव हूं तो बाद में उसको इस तरीके से बेइज्जत करना, उसकी शिखा काटना, उसके ऊपर मानव मूत्र छिड़कना, ये जो घटना है ये बहुत दिल को झकझोर करने वाली है और इस पे लोग सवाल खड़े करेंगे कि आपने ऐसा किया है। और फिर उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दी और 2 दिन बाद आके कहते हैं कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है। लोग सब समझते हैं, जो घटना असल में वहां घटी है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आप रख देंगे, बहुत सारी बातें आप कह देंगे तो उससे वो घटना छुपेगी नहीं। अगर आपको वहां पर कुछ भी गलत लगा था तो आप पुलिस में जा सकते थे, आप 420 में मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। जो भी कानूनी प्रावधान था, जिस भी धारा में उनके ऊपर केस दर्ज होता वो थाने में हो जाता। आप पूरा बाकायदा उनके ऊपर केस लड़ते, आप पूरा बाकायदा उनके ऊपर केस करते। आपके जितने भी महासभा के अध्यक्ष थे, जितने भी आपके सपोर्ट में जो लोग अभी आ रहे हैं, वो सब उस जगह आते और आपको न्याय दिलाते। और जिन्होंने आपके साथ झूठ बोलकर, आपको गलत जानकारी में रखकर आपके साथ पैर धुलवाया, आपसे या आपसे जो भी करवाया हो, आप उनको वहां पर सजा दिलवा सकते। आप उनको उस समय सोशल मीडिया पे डालकर उनका जो असली चेहरा था वो लोगों के सामने ला सकते थे। लेकिन आपने खुद कानून हाथ में लिया और जिस तरीके से उनकी शिखा काटी, उनके ऊपर मलमूत्र छिड़का, उनके बाल काटे, उनकी आधी मूंछ काट दी, ये बताता है कि आज भी ये हमें बताता है कि आज भी हमारे अंदर कितनी क्रूरता है जातिवाद को लेकर। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जातिवाद की जो खबरें हैं, ये देश में वापस से एक गृह युद्ध खड़ा कर रही है जातिवाद को लेकर। इन सब से हमें बचना है। और मैं उस पूरे घटनाक्रम पे उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो यादव होते हुए, जो ब्राह्मण होते हुए आज भी सनातन एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने इस घटना को गलत बताया है
और ये कहा है कि अगर वो यादव है और वो कोई भजन मंडली उनकी है या कोई वो कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं, तो वो भगवान का प्रचार ही तो कर रहे हैं। गलत क्या किया उन्होंने? बहुत सारे एंकर, टीवी एंकर ऐसे हैं जिन्होंने इस घटना का विरोध किया। बहुत सारे ब्राह्मण सोशल एक्टिविटीज ऐसे हैं जिन्होंने इस घटना का विरोध किया। मान रहा हूं कि अगर आपको धोखे में रखकर, गलत जानकारी देकर अगर आपके साथ कुछ किया तो आप उसका विरोध कर सकते थे, आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते थे, कानूनी प्रक्रिया में उनको आप लाकर कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन आपने स्वयं कानून हाथ में लेकर आपने आपकी उस क्रूरता का परिचय दिया है जो आज से 70 साल पहले हमारे देश में होती थी। उन घटनाओं को हम कम करना चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, इक्वलिटी लाना चाहते हैं। और जब देश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो जातिवादी लोग जो सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो घटनाएं घटती है वो कुछ इस तरीके की होती है। आज हम सब ने संकल्प लिया है कि हम पंडितों से कथा अपने घर में कोई भी हवन पूजा पाठ नहीं कराएंगे। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय यादव, जय माधव कहकर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब ब्राह्मणों से कोई कर्म कांड पूजा नहीं करवाई जाएगी। तो इस सोच को आप समझिए कि ये सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सोच फैलाई जा रही है और ये एक बीमारी की तरह है जिसमें एक के बाद एक कई समाज, कई जातियां आ रही है। तो मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा, इस गृह युद्ध को मत बढ़ने दीजिए, इस गृह युद्ध को यहीं रोक दीजिए। बहुत सारे जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, बहुत सारे जो ऊंची जातियों के लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस घटना का विरोध किया है, आप भी विरोध करें और इस पूरे घटनाक्रम पे जितनी भी लीगल एक्शन हो सकती है दोनों पक्षों पर, अगर उन्होंने उनका परिचय छुपाया तो उस पर, और अगर किसी ने गलत किया है, बाल काटे हैं, केश काटे हैं उनके ऊपर, तो दोनों ही पक्षों के ऊपर जो भी कानूनी प्रावधान बनता है उसके तहत काम कीजिए। इस घटना को और अन्य जगह पर जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने का प्रयास करें। हमें इस देश में जातिवाद वापस से नहीं पनपने देना है। हम सनातन समानता की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अगर हम चाहते हैं हमारा ये संकल्प, हमारा ये सपना साकार हो तो हमें इन जैसी घटनाओं को होने से रोकना होगा। इसमें सभी जातियों का सहयोग जरूरी है, अपेक्षित है। कृपया करके जमीनी स्तर पर इन घटनाओं को जितना हो उतना रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम।